जिस इंसान की लाइफ में ये ख्वाहिश हो कि वो एक अपने ज़ाती घर में आबाद होना चाहे या सिमिलरली पाकिस्तान में तो खैर हर बंदा ऐसा होगा कि जो चाहता है कि वो अपने एक ज़ाती प्रॉपर्टी का मालिक बने या ज़ाती घर में रहे, रेंटल इनकम इंजॉय करे। तो सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों को हम ये कि कंसल्टेंसी अपनी प्रोफेशनल एडवाइजेस और एक्सपर्ट्स की नज़र में जो भी उनका एक प्रॉपर प्लान है कंस्ट्रक्शन के हवाले से या परचेजिंग के हवाले से, उन सब लोगों को हम एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करके देते हैं कि जिससे आसानी वो अपने जितने भी उनके गोल्स हैं या रेजिडेंशियल सेक्टर की तरफ या कमर्शियल कैटेगरी की तरफ, तो ताकि वो बआसानी अपने इस रोड मैप के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिमिलरली इस तरह से बहुत सारा इन्वेस्टर्स लोग हैं जो कि एक प्रॉपर वे के अंदर चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करते हैं कि जिनसे उनको अच्छी रेंटल इनकम जनरेट हो। तो उन लोगों के लिए भी हम हमारे पास डिफरेंट हर डिपार्टमेंट यानी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और इसके अलावा रिटेल, इन सब के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो है इन लोगों से कंसल्ट करके उनको एक बेहतर रहनुमाई भी मार्केट या कस्टमर को जज करने के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें उनके शूज़ में अपने पाँव रखकर सोचना चाहिए कि एक्चुअल उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और खैर इन्हीं चीज़ों को फिर हम ये कि समराइज़ करके उनको एक प्रॉपर बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि सबसे चाहे रियल एस्टेट का बिज़नेस हो या चाहे कोई भी कारोबार हो दुनिया में, उसमें आपका जो अगर सेल्स पर्सन को अपने प्रोडक्ट पे जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मतलब ये है कि वो भी शायद उसको अच्छी तरह सेल ना कर पाए। सो इन माय ओपिनियन और हमारी जो टीम है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले हम जो चीज़ बेच रहे हैं उस पे कम से कम उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कन्विक्शन और हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस हमारे सबसे बड़े वेपन है। अगर हमें अपनी चीज़ पे एतमाद होगा, वही चीज़ अगर हम अपने लिए भी इन इन फ्यूचर अगर अपने लिए भी चूज़ करेंगे, अपने लिए भी इंतखाब करेंगे, तो हम चाहेंगे कि वैसा ही प्रोडक्ट हम जो है अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को दें। और हमारा शरई जो तरीका है वो भी यही है। तो खैर इसमें थोड़ी सी सेल्स करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हमारे प्रोडक्ट पे हमारा एक कन्विक्शन है। हुकेम हुकेम के पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। वो इस तरह से है कि देखिए, पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे बाहर इंटरनेशनल मार्केट का इतना ज़्यादा कुछ तजर्बा नहीं है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में तकरीबन आप समझ लें कि 60 से 70% जो हमारे रियल्टर्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस जो है वो डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि एक प्रोडक्ट है और उन्होंने बेसिकली एज एन ब्रिज जो है बायर और सेलर के बीच में एज अ ब्रिज बन के अपना कमीशन और ये जो जो भी उनकी अपनी सर्विसेज चार्जेस हैं वो उन्होंने लेने हैं, अर्न करने हैं। खैर मार्केट में अब दो तरह की चीज़ें थी। एक तो ये वाला जो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांजेक्शन जो कि जिनकी रेशियो में ज़्यादा 60 से 70% रियल्टर्स हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा फिर एक कुछ कंपनीज़ हैं जिनको आप कह लें कि जाइंट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो परफॉर्म कर रही हैं, और गालिबन 2 से 3 कंपनीज़ ऐसे मेजर हैं जो कि बड़ी बिग शार्क्स हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। और वो क्या करते हैं कि उनकी जो नीच है वो काफ़ी हाई है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो सर्विसेज हैं वो उस तरह से, जैसे अगर प्रेफर्स कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर कोई स्पेसेस चाहिए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली कोई कंपनीज यहाँ पर ऑपरेट करना चाह रही हैं, उनको रेंटल स्पेसेस चाहिए, और तो वो लोग ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनको वो प्रोवाइड करती है। तो उनको खैर काफ़ी इन चीज़ों के बड़े प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी उनकी तो टीम मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल है और वो इन चीज़ों को खैर परफॉर्म करते हैं। उनकी नज़र सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ फोकस सिर्फ उसी चीज़, उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर है। खैर जब मैंने एनालिसिस किया, मुझे इन दोनों सेक्टर्स का, एक जो रियल्टर वाला सेक्टर था जो कि सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, और जो दूसरे जो बिग शार्क्स हैं, इन दोनों के बीच में मुझे एक गैप बनता हुआ नज़र आया। वो गैप था प्रॉपर एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन का। दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कि एक बुटीक कंसल्टेशन एजेंसीज होती हैं। खैर वैसा ही कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया कि मैं अगर कोई काम यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट में करना चाहता हूँ तो मैं इसी चीज़ को लेकर आगे चलूँगा। तो खैर होकेम एक बेसिकली जो नाम है, इसके एब्रिविएशन भी ऐसे है कि हाउस ऑफ कंसल्टेशन एंड मार्केटिंग। तो खैर जब इसमें टीम बनी और एक्सपर्ट्स हमने हायर किए और एज अ टीम हमने इस कंपनी को ग्रो किया, तो हमारा तब से लेके आज तक हमारा जो विजन के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं बाकायदा, कि हमने कंसल्टेशन पे फोकस करना है। इसी तरह वो टीम के अगर आप टैगलाइन पढ़ें तो उसमें ये मेंशन है कि पहले मशवरा फिर सरमायाकारी। तो वी बिलीव इन कंसल्टेशन बिफोर इन्वेस्टमेंट।
सो हमेशा से हमारा यही रहा है कि हम सबसे पहले लोगों को अच्छा अपने एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उनको कंसल्ट कर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांजेक्शन हैं वो तो हम लोगों की चली रही है डेली बेसिस पे। लेकिन उसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ आया मार्केट में वो ये था कि हमारे सिटी के रीजन में हर सिटी के रीजन्स डिफरेंट रीजन्स के अंदर कुछ रूरल एरियाज़ भी होते हैं। उन रूरल एरियाज़ के अंदर बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि वहाँ पर लोग थे जिनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी, एक्स्ट्रा घर थे, उन्होंने रेंट आउट किए हुए थे। तो खैर कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ थे जहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये था लोगों के लिए कि वो अपने रेजिडेंशियल जो भी प्रॉपर्टी उसका एज कमर्शियल भी यूज़ कर सकते थे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर वो रहते थे तो उनको कल्पन अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, किसी को अगर 50,000 रुपया एक घर का रेंट आ रहा मंथली, तो हमने ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर डालने की कोशिश की कि अगर उस रेजिडेंशियल को हम फ्लिप करके कमर्शियल में कन्वर्ट कर दें, सेमी कमर्शियल जिसको कहने कि जिसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल शॉप्स भी हों और उसके ऊपर कुछ जो है वो अपार्टमेंट्स या पोर्शन जो है वो भी हों। उसको आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं एट अ सर्टेन लिमिट जो कि अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं, जितने भी फ्लोर्स अलाउ करती हैं। तो खैर ये कॉन्सेप्ट जो है जब हमने इसको अप्लाई करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को हमने इस पे कन्विंस किया और उनको अच्छा एक रोड मैप दिया, उस पे कंस्ट्रक्ट किया। तो खैर उन प्रोजेक्ट्स में ये था कि उनका जो एक तो रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि 50,000 रुपये आ रहा था, तो सेम जगह का कुछ ऊपर पैसे लगा के इसको फ्लिप करके तो उसका आप समझ लें कि तकरीबन 50 से 60% रेंटल उनका बढ़ा। और सिमिलरली क्योंकि अब वो एक कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी पहले, लेकिन अब वो कमर्शियल हैसियत रखती है तो उसकी जो गेन है, प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो खैर ये कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी जगह अप्लाई करने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। और लेकिन बस इसमें थोड़ा सा जो लैक पॉइंट था वो ये था कि ये वो सर्टेन बेसिस के अंदर ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो खैर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा एक आध प्रोजेक्ट हमारा जो अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैपिटल आर्केड 3। ये कैपिटल आर्केड सीरीज़ का तीसरा प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल। और ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 साल के अरसे में अभी 5 मंथ्स हुए हैं और इसकी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। बाकी इसमें ये है कि नीचे हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हम ऑफर कर रहे हैं 2 से 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो करंटली फ़िलहाल हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन फ्यूचर हम कुछ प्लॉटिंग कैटेगरी